इब्तदाई उर्दू जमात अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल का काम कर रहे होंगे। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, पहले मैंने आपको इसकी रीडिंग करवाई सफ़ा नंबर 23 और सफ़ा नंबर 24 पर। ये देखिए सफ़ा नंबर 23 और ये सफ़ा नंबर 24। और आज इसकी हम मशक करवा रहे हूँ। मैं आपको इसकी मशक करवा रही हूँ। दर्जा झैल अल्फाज से दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पूर करें। दर्जा झैल में लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पूर करें। पहले आप देखें अल्फाज क्या दिए हुए हैं। हज़रत आमना, हज़रत बीबी आमना, उसके बाद आखिरी मक्का और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 अल्फाज हैं जो इस 4 खाली जगह के अंदर आपने लगाने हैं। पहला मैं आपको बताती हूँ कि फ़िक्रा पढ़ के फिर आपने गौर करना है कि मैंने सबक में से कहाँ पढ़ा था। ये है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश में पैदा हुए। डैश में पैदा हुए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश में पैदा हुए। डैश में पैदा हुए। प्यारे बच्चों, इसको मैं पीछे लेके जाती हूँ आपको। कहाँ हमने इसको पढ़ा था? यहाँ पे देखें, हमने पढ़ा था कि रबीउल अव्वल के महीने अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। यहाँ पे देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। यहाँ पे क्या है? मक्का। क्या आएगा? मक्का। क्या लफ्ज़ आएगा? मक्का। इसको हम आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे देखो पहली खाली जगह में है हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। पहली खाली जगह में क्या आएगा? मक्का। पहली खाली जगह में क्या आएगा? मक्का। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। उसके बाद है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डैश के नाम से पुकारते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा आपको डैश नाम से पुकारते थे। आपको मैं इसके पिछली खाली जगह में दिखाती हूँ कैसे इसको लिखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा आपको मोहम्मद, यहाँ पे देखें, मोहम्मद के नाम से पुकारते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पुकारते थे। यहाँ पूरी लाइन जो है इसमें मोहम्मद आया है, तो मोहम्मद इस खाली जगह में क्या आएगा? मोहम्मद। इस खाली जगह में क्या आएगा? मोहम्मद। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद के नाम से पुकारते थे। पहले में आया मक्का। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और आपके दादा आपको मोहम्मद के नाम से पुकारते थे। उसके बाद है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम डैश है। यहाँ पे मैंने खाली जगह फिल कर दी हुई, लेकिन मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ कहाँ पे है इसका आंसर। यहाँ पे देखें, पिछली रीडिंग में था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमना। यहाँ पे सबक में हमने पढ़ा था बीबी आमना, तो यहाँ पे खाली जगह में आएगा हज़रत बीबी आमना। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमना था। उसके बाद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में डैश हैं। अब इस खाली जगह में ये भी लफ्ज़ लगा लिया हमने, ये भी लगा लिया, मक्का भी लगा लिया, मोहम्मद भी लगा लिया, हज़रत बीबी आमना भी लगा लिया। अब एक ही लफ्ज़ रह गया आखिरी। हम इस खाली जगह में ये आखिरी लगा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में आखिरी नबी हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगले सफ़े पे जाते हैं। यहाँ पे है हरूफ जोड़िए। हरूफ जोड़िए। यहाँ पे छोटे हरूफ की कुछ छोटी शक्ल हैं, कुछ बड़ी, इनको जोड़कर हमने लफ्ज़ मुकम्मल करना है। हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाना है।
प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पे है फे का सिरा, जीम का सिरा, रे पूरी। फे जीम रे जर फजर, फे जीम रे जर फजर। उसके बाद है स्वाद, स्वाद का सिरा है, बे का सिरा है, हे पूरी है, स्वाद बे है सुबह, स्वाद बे है सुबह, स्वाद बे है सुबह। स्वाद का सिरा लिखा, बे का सिरा और हे पूरी लिख दी क्योंकि ये आखिर में आई है। स्वाद बे है सुबह। पहला क्या है, फे जीम रे फजर, फे जीम रे फजर। दूसरा क्या है, स्वाद बे है सुबह। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर है पे का सिरा, ये का सिरा, शीन पूरी। पे ये शीन पेश, पे ये शीन पेश। पे का सिरा लिखा, ये का सिरा लिखा, तो ये पे को मिला के शीन पूरी आगे लिख देनी, पे ये शीन पेश, पे ये शीन पेश। उसके बाद है मीम काफ काफ, यानी मीम का सिरा, काफ का सिरा, काफ का सिरा 2 दफ़ा लिखना है। उसके बाद हे लिखनी है। ये देखिए, मीम काफे का मक्का, मीम काफ मक कफ, मीम काफ मक, काफे का मक्का। इसमें 2 दफ़ा काफ पढ़ा गया है तो काफ के ऊपर शद लगा देंगे हम। मीम काफ मक, काफे का मक्का। पहला हमने पढ़ा था फजर, दूसरा फिर पढ़ा था सुबह, तीसरा था पेश और चौथा है मक्का। दोबारा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे देखें, पहला लफ्ज़ है फजर, पे जीम रे जर फजर, स्वाद बे है सुबह। उसके बाद अगले पेज पे जाते हैं, यहाँ पे फिर देखिए पे ये शीन पेश, पे ये शीन पेश, मीम काफे का मक्का। प्यारे बच्चों, आपने इसको अच्छे से याद करना है और शीट्स पे लिख कर स्कूल में जमा करवाना है। कल नए सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।